Hello students, English medium, standard 10th, subject social science, lesson 14, transportation, communication and trade। तो इस लेसन में हमें जो है ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड जो है उसके बारे में बताया है। The movements of peoples and the goods from one place to another is called the transportation। तो यहाँ पे हमें बताया कि जैसे एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जो है यहाँ पे गुड्स या फिर पीपल्स जो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जाते हैं तो उसे जो है हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। इन जनरल टर्म्स द प्रोसेस ऑफ गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनोदर इज नोन एज ट्रांसपोर्टेशन। तो यहाँ पे हमें बताया कि इन जनरल टर्म्स में हम देखें तो एक प्लेस से दूसरे प्लेसेस पर जाने की जो प्रोसेस होती है उसे हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। The transportation has an important contribution in the economic and the physical progress। तो यहाँ पे हमें बताया है कि ट्रांसपोर्टेशन जो है वह जो है यहाँ पे इकोनॉमिक में एंड फिजिकल प्रोग्रेस में जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन उसका माना जाता है। ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशन द एक्सचेंज ऑफ द गुड्स एंड द पीपल इज मेड पॉसिबल। डिस्टेंस प्लेसेस कैन बी लिंक्ड थ्रू द ट्रांसपोर्टेशन। नेशनल integration and the process like the industrialization and the urbanization are made possible due to the transportation। तो यहाँ पे हमें बताया कि ट्रांसपोर्टेशन की वजह से जो है यहाँ पे जो दूर दूर के मतलब जो सिटीज़ वगैरह होते हैं वे जो है एक दूसरे से कनेक्ट हुए हैं। Earlier there was the less interaction among the people in the comparison with today। तो हमें यहाँ पे बताया कि अगर हम आज की लाइफ से जो है अर्लियर लाइफ को कंपेयर करें तो यहाँ पे जो है लोगों के बीच में इतना इंटरेक्शन नहीं था। Now people make use of the communication equipments more and more for exchanging the message, mails, telephones, mobile phones एंड द इंटरनेट सर्विस आर बीइंग यूज्ड वेरी वाइडली। तो हमें बताया कि आज जो है जैसे कि लोग जो कई सारे यहाँ पे इक्विपमेंट्स बना रहे हैं कम्युनिकेशंस के, मैसेज एक्सचेंज करने के, जैसे कि मेल, टेलीफोन्स वगैरह है, सेल फोन वगैरह है, इंटरनेट सर्विसेज वगैरह है, इन सब का जो यूज़ ज़्यादा हो रहा है। इंडिया हैज़ लॉन्च द सैटेलाइट्स फॉर द स्पेस रिसर्च। दिस हैज़ इम्प्रूव्ड द टेलीकम्युनिकेशन सर्विस वेरी मच। तो यहाँ पे हमें बताया कि इंडिया ने जो है यहाँ पे सैटेलाइट्स जो है स्पेस रिसर्च में भेजे हैं एंड उसके बाद में यहाँ पे बताया कि टेलीकम्युनिकेशन सर्विस में जो है वह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ट्रेड इज द टेरिटरी इकोनॉमिक एक्टिविटी। ट्रेड इनकरेज द प्रोडक्शन एक्टिविटी। नो कंट्री कैन एवर बी सेल्फ रिलायंट totally, so it has to make the exchange with the other countries। Example, the agro products of the India are sent to the Middle Eastern countries and we import date palms and the mineral oil from them। तो यहाँ पे हमें बताया है कि हम जो है कई तरह से दूसरी कंट्री से जो है यहाँ पे इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट भी करते हैं, तो एक्सचेंज जो है वह भी पॉसिबल हुआ है। जैसे कि हम एग्रो प्रोडक्ट्स जो है हमारी इंडिया के जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स वगैरह जो है वह मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ में जो है यहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं एंड वहाँ से जो है हम यहाँ पे जैसे कि मिनरल्स ऑयल्स वगैरह जो है वह जो है इम्पोर्ट करते हैं। नेक्स्ट हमें यहाँ पे जो है ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बताया गया है। ट्रांसपोर्टेशन Earlier men used to live a wanderer's life, but about the invention of the agriculture he started the living a sedentary life। Earlier he used to carry his things himself. In due course he started using the animals as beast of the burden in the agriculture and animal husbandry। In the modern period, auto vehicles are used more than the animals in the transportation. The types of the transportation are affected by the factors like the location, climate, relief, human population, etc. Moreover, some cultural factors like the technical development and the economic development, market and the capital investment, political decisions, etc. also affect the transportation and the carried out by roads and the railways in the plain regions। In the mountains regions, animals and men are used yak in the interim places in the Himalayas for the transportation of the goods during the ascents of the Everest, Bhotia, and the people who are the better mountains also work as the laborer to carry goods। And besides elephants, mules and the horses are the used to the mountains, forests, camels is the best for the transportation in the deserts। You might have been the
woodcutters crying wood on the head on the railway stations, and the coolies are also the seen carrying the luggage on their head. Ship or a small boat is used as the transport vehicle near the sea coast or where the river is the fairly deep and is perennial. तो यहाँ पे हमें बताया कि जब ह्यूमन लाइफ स्टार्ट हुई थी तब जो है वे लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जो है खाने के लिए, पानी के लिए वगैरह जो है भटकते रहते थे। वे किसी जो है स्पेसिफिक प्लेस पर जो है नहीं रहते थे। एंड एग्रीकल्चर का इन्वेंशन होने के बाद जो है लोगों ने एक जगह पर रहना, अपनी लाइफ सेट करना शुरू किया। एंड उसके बाद में जो है यहाँ पे एनिमल्स वगैरह जो है वो लोग पालने लगे थे। एंड इसके साथ में जो है उनका यूज़ भी जो है यहाँ पे भारवाहक के रूप में भी वे लोग करने लगे थे कि जिससे जो है यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन किया जा सके। और इस तरह से जो है अब तो यहाँ पे जो है कई अलग अलग तरह के ट्रांसपोर्टेशन जो है वह भी पॉसिबल हुए हैं। तो यहाँ पे हमें बताया है कि जो प्लेन्स जैसे जो सेक्टर्स होते हैं, प्लेन वगैरह, तो वहाँ पे जो है इस तरह से सड़क और जो है रेलवे वगैरह इन सब का जो है यहाँ पे यूज़ होता है ट्रांसपोर्टेशन के तरह से। एंड उसके बाद में हमें बताया कि जो यहाँ पे माउंटेन्स वगैरह होते हैं वहाँ पर जो है भारवाहक के रूप में जो कई तरह से मनुष्य का जो है यूज़ होता है। एंड उसके बाद में हमें बताया कि मनुष्य जो है भारवाहक के रूप में भी उपयोग करते हैं। एंड हिमालयस वगैरह में जो है वहाँ पे याक वगैरह का यूज़ होता है। एंड उसके बाद में बताया कि एवरेस्ट आरोहण के समय जो है भोटिया जाति की जो भोटिया कास्ट के जो लोग होते हैं जो कि अच्छे पर्वतारोहक भी माने जाते हैं। एंड सामान उठाने का काम भी जो है वे लोग करते हैं। उसके बाद में जो है जैसे कि जो पहाड़ी क्षेत्र वगैरह होते हैं, जंगल फॉरेस्ट वगैरह, तो वहाँ पे जो है एलिफेंट वगैरह का, हॉर्स वगैरह का यूज़ होता है। एंड उसके बाद में बताया कि रेगिस्तानी प्रदेश जैसे कि डेजर्ट्स वगैरह जो होते हैं वहाँ पे जो है कैमल का यूज़ होता है ट्रांसपोर्टेशन की तरह से। एंड प्लेन्स वगैरह जो होते हैं वहाँ पे लकड़हारे को जो है लकड़ी काट कर जो है सिर पर ले जाते हुए आपने कई बार देखा होगा। रेलवे स्टेशनों पर जो कुली वगैरह होते हैं वे लोग भी जो है यहाँ पे कई तरह से जो लगेज उठाने का वगैरह जो काम करते हैं। एंड समुद्री किनारे जो सी कोस्ट होते हैं वहाँ पे जो है बोट वगैरह होती है, तो वे सब जो है शिप वगैरह, तो वे लोग भी जो है यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के रूप में यूज़ में होते हैं। नेक्स्ट, रोड एंड लैंड ट्रांसपोर्टेशन। तो यहाँ पे हमें जो है रोड एंड लैंड ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बताया है। रोड्स वर इम्पोर्टेंट इन ट्रांसपोर्टेशन सिंस एंशियंट टाइम। तो यहाँ पे हमें बताया कि एंशियंट टाइम से जो है ट्रांसपोर्टेशन में जो रोड्स है वह काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। There was a road network of the highways during the rules of the सम्राट अशोका एंड द चंद्रगुप्त मौर्य। तो यहाँ पे हमें बताया है कि चंद्रगुप्त मौर्य एंड अशोका के समय जो था उनके टाइम ड्यूरिंग से ही जो यहाँ पे रोड नेटवर्क ऑफ हाईवेज यानी कि जो रोड की जाले थी वह बिछा दी गई थे। रोड्स आर द कम्प्लीमेंट्री टू द रेलवे, सी रूट्स एंड द एयर रूट्स। तो यहाँ पे हमें बताया है कि रोड जो है वह कम्प्लीमेंट्री जो है यहाँ पे रेलवे, सी रूट्स एंड एयर रूट्स के है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रोड्स आर द वाइड स्प्रेड फील्ड ऑफ द सर्विसेज, सेफ्टी ऑफ द गुड्स, सेविंग ऑफ टाइम एंड चीप एंड द मल्टी सर्विसेज। तो यहाँ पे हमें बताया कि रोड के जो कुछ मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है जैसे कि जो यहाँ पे वाइड स्प्रेड फील्ड होते हैं एंड उनकी जो सर्विसेज वगैरह होती है, गुड्स वगैरह की सेफ्टी रहती है, एंड यहाँ पे टाइम एंड मनी को जो है यहाँ पे थोड़ा इन्वेस्ट जो है सेव कर सकते हैं, एंड मल्टी सर्विसेज जो है यहाँ पे हमें मिलती है। द ओनली ऑप्शन टू द कनेक्ट गुड्स मैन एंड द एरियाज इज रोड। तो यहाँ पे हमें बताया है कि मैन, गुड्स वगैरह जो है यह रोड से कनेक्टेड होते हैं। द रोड सिस्टम ऑफ द इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड आफ्टर द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड चाइना। तो यहाँ पे हमें बताया है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड चाइना के बाद जो है वर्ल्ड में जो लार्जेस्ट रोड की जो सिस्टम है वह इंडिया की थर्ड नंबर पे है। नेक्स्ट है थिंग्स टू नो। रोडवेज फ्रॉम अबाउट 83%, रेलवे 9%, एयरवेज 6% एंड द वाटरवेज अबाउट द 2% ऑफ द टोटल नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। तो यहाँ पे हमें बताया कि टोटल नेशनल हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है उसमें जो रोडवेज है वह 83% यूज़ होता है, रेलवे से वह 9%, एयरवेज जो है 6% एंड द वाटरवेज जो है वह 2% है। क्लासिफिकेशन ऑफ द इंडियन रोडवेज। तो यहाँ पे हमें इंडियन रोडवेज के जो है क्लासिफिकेशन बताया है। तो नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट हाईवे, विलेज रोड्स, अप्रोच एंड द बॉर्डर रोड्स। तो यहाँ पे हमें बताया कि नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड्स, विलेज रोड्स एंड द बॉर्डर रोड्स।
नेशनल हाईवेज, तो यहाँ पे हमें जो है नेशनल हाईवेज के बारे में बताया है। हाईवे वॉज इम्पोर्टेंट नॉट ओनली फ्रॉम द इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू बट ऑल्सो फ्रॉम द सेफ्टी पॉइंट। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस हाईवेज रेस्ट विद द central government. The state capitals, large industrial and the commercial cities and the major ports are the interconnected by these highways. These roads also connect with the neighboring countries like the Myanmar, Pakistan, Nepal, Bhutan and China. National Highway number 44 is the largest highways of the country and is connected Srinagar with the Kanyakumari. For metro cities Delhi, Mumbai, Chennai, Kolkata will be the interlinked by the golden quadrilateral highway system. तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि हाईवे जो है वह ओनली इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। एंड इसके कंस्ट्रक्शंस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वह जो सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है एंड स्टेट गवर्नमेंट जो है वह कॉमर्शियल को सेक्टर्स को जो है सभी सिटीज़ को, पोर्ट्स को वगैरह से जो है एक दूसरे से कनेक्टेड करते हैं। इस तरह से जो है रोड्स वगैरह का कंस्ट्रक्शंस करवाया जाता है। एंड जो हमारे नेबर्स की कंट्रीज होती है उनके साथ भी जो है रोड्स को कनेक्ट किया जाता है। जैसे कि हमें यहाँ पे बताया है कि नेपाल, भूटान, चाइना वगैरह के साथ जो है हमारा यहाँ पे रोड जो है हमारी कंट्री का वह इंटरकनेक्ट करवाया गया है। एंड इसमें बताया कि 44 नंबर का जो हाईवे है नेशनल हाईवे वह जो है हमारा सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे है हमारी कंट्री का, जो कि श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जुड़ा हुआ है। एंड इसके बाद में हमें बताया कि जो 4 मेट्रो सिटी है मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, वह जो है इंटरलिंक है। नेशनल हाईवे नंबर 27, 41, 47, 141, 147 etc. pass through the Gujarat. These numbers are the changed by the government of the India in 2011. तो यहाँ पे हमें बताया कि जो हाईवे नंबर है 27, 41 वगैरह इसमें जो दिए गए वह सभी जो है गुजरात में से पास होते हैं। एंड यहाँ पे हमें बताया कि 2011 में जो है गवर्नमेंट ने इन सब के जो है इनके नंबर वगैरह चेंजेस किए हैं। Considering from the total population of view, Chhattisgarh, Puducherry, Delhi, Goa state have more number of the national highways. Next come the states of the Mizoram, Arunachal Pradesh, Meghalaya and the Manipur etc. The total length of the national highway is less in those states like the Uttar Pradesh, West Bengal, Bihar, Madhya Pradesh, Rajasthan, Maharashtra, Gujarat where there is more population. तो यहाँ पे हमें बताया है कि यहाँ पे पॉपुलेशन के बेस पे अगर हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जैसे कि पुडुचेरी, चंडीगढ़, दिल्ली, गोवा वगैरह जो है वहाँ पे जो है इतनी पॉपुलेशन है जिसकी वजह से वहाँ पे जो है अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम वगैरह जो है, मेघालय वगैरह, मणिपुर वहाँ पे इतनी जो है पॉपुलेशन नहीं है, जिसकी वजह से जो है वहाँ पे जो है कम यहाँ पे नेशनल हाईवे आए हुए हैं। एंड चंडीगढ़, पुडुचेरी, दिल्ली वगैरह में जो है काफ़ी ज़्यादा जो है नेशनल हाईवे आए हुए हैं। एंड उसके बाद में बताया कि टोटल नेशनल हाईवे जो है मोस्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात वगैरह में आए हुए हैं बिकॉज कि यहाँ पे जो है पॉपुलेशन ज़्यादा है। नेक्स्ट है स्टेट हाईवे। तो यहाँ पे अब हमें स्टेट हाईवे के बारे में बताया गया है। स्टेट हाईवे आर इम्पोर्टेंट फॉर द ट्रेड एंड द इंडस्ट्रीज. These roads are connected to all the district and the national highways. The responsibility of constructions and the maintenance of these roads lies with the state governments. तो यहाँ पे हमें बताया कि स्टेट हाईवे जो होता है वह जो है इम्पोर्टेंट एंड ट्रेड के लिए, वह जो है जो ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। एंड इन रोड को जो है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट के साथ जो है नेशनल हाईवे को कनेक्ट किया जाता है। एंड इसके कंस्ट्रक्शंस की एंड मेंटेनेंस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वह स्टेट गवर्नमेंट की होती है। नेक्स्ट इज डिस्ट्रिक्ट रोड्स। तो अब हम यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट रोड्स के बारे में जानेंगे। द रोड्स कनेक्ट विलेज एंड द मेन सिटीज वेयर द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स and the headquarters of the talukas of the district. Earlier this was all the unmetalled roads but now most of them are the converted into the metal roads and these are the maintained by the district पंचायत। तो यहाँ पे हमें बताया कि मेनली जो है डिस्ट्रिक्ट रोड्स जो होते हैं उन्हें यहाँ पे जो है विलेजेस के साथ वगैरह और हेडक्वार्टर्स के साथ जो है कनेक्ट किया जाता है। एंड इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मेंटेन करने की वह डिस्ट्रिक्ट पंचायत की होती है। Village roads. The constructions and the maintenance of this road is done by the Gram Panchayat. These roads which connect the roads passing by the
villages are unmetalled and so these are not useful in the rainy season. Under the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana and the attempts are made of to improve the villages transportation. Under the scheme a large scale work in the undertaken to the convert these roads are into the metalled roads. तो यहाँ पे विलेज रोड्स भी हमें बताया गया कि इसका कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वह ग्राम पंचायत की होती है एंड यह जो है गांव के पास से गुजरती है, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे अनमेटल रोड्स होते हैं जो कि बारिश में जो है रेनी सीजन में यूजफुल नहीं होते हैं। एंड प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को जो है उसके अंडर में जो है इन विलेज जो कई सारे विलेजेस है वहाँ पे इस तरह से जो है सड़क जो है रोड वगैरह कंस्ट्रक्शन करने के लिए जो है काम किया गया है। नेक्स्ट है बॉर्डर रोड। द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन वॉज एस्टाब्लिश्ड इन 1960। तो यह जो है और 1960 में जो है एस्टाब्लिश किया गया था ऑर्गेनाइजेशन। दिस ऑर्गेनाइजेशन कंस्ट्रक्ट द रोड्स इन द border area of the defense of the country and for the protections it undertakes works like the constructions of the roads in the inaccessible roads, remote areas and the maintenance to the clear snow etc. तो यहाँ पे हमें बताया कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है 1960 में एस्टाब्लिश की गई थी एंड यह जो है दूसरी कंट्री से जो है हमारी कंट्री को प्रोटेक्शंस के लिए जो है यह बॉर्डर पे जो है ऐसे रोड्स कंस्ट्रक्शंस वगैरह का काम करवाती है एंड इसमें जो है स्नो मेंटेन जो है यहाँ पे मेंटेनेंस वगैरह किया जाता है एंड स्नो क्लियर करवाने जैसे जो वर्क है वह करवाया जाता है। नेक्स्ट है एक्सप्रेस वेज। तो एक्सप्रेस वेज में अब हम यहाँ पे जानेंगे। एक्सप्रेसवेज आर ऑल्सो द डर्ट घाटी मार्ग। तो यहाँ पे हमें बताया है कि एक्सप्रेसवेज जो है उन्हें हम डर्ट घाटी मार्ग भी कहते हैं। व्हीकल्स कैन बी ड्राइवन विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शंस ऑन दिस हाईवेज ऑफ द 4 or the 6 lanes and the overbridges are the constructed along this highways wherever there is a railway crossing or a crossroad. And Ahmedabad Vadodara Express Highway in the Gujarat is an example of this. A toll tax has to be paid for using the highways. Roads have been constructed the connecting all the major ports of the nation. तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि एक्सप्रेस वेज को जो है डर्ट घाटी मार्ग भी कहते हैं एंड उसके बाद में बताया कि इसकी जो यहाँ पे जो 4 लाइन्स एंड 6 लाइन्स जो होती है उसमें जो है व्हीकल्स वगैरह चलाया जाता है एंड उसके बाद में हमें बताया कि जहाँ पर क्रॉसिंग या जो है रोड क्रॉस वगैरह होता है तो वहाँ पे जो ओवरब्रिज वगैरह बने होते हैं। एंड हमें बताया कि जैसे अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेस जो है हाईवे वह हमें एग्जाम्पल की तरह से यहाँ पे बताया हुआ है। एंड उसके बाद में हमें बताया कि टोल टैक्स पेड भी करना होता है यहाँ पे हाईवे पे एंड उसके बाद में जो कई सारे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जो होता है रोड का वह इस तरह से होता है कि मेजर पार्ट्स ऑफ द नेशंस जो है उन्हें यहाँ पे जोड़ा जा सके।